हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं थेल्सपर में, है ना। जो स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखें थेल्सपर में, पहले उस लेक्चर को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर देखिए तो आसानी से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले थेल्सपर में देखिए, उसके बाद थेल्सपर में के विलोम पढ़िए, ठीक। देखिए थेल्सपर में विलोम को क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समानुपात में बांटता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हम लोग को साबित करना है। यानी कि बोल रहा है कि किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, हम ऐसा जो पिछला लेक्चर देख लीजिए तो उसे आसानी से समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई किसी त्रिभुज है, उसमें कोई रेखा एल लिए थे। अगर बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को इस प्रकार बांटता है कि समानुपात में, यानी यहाँ पे डी यहाँ पे ई, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी है। ये बोल रहा है कि समानुपात में बांटती है। तो बताइए ये बांटती है तो साबित करना क्या है? साबित करना है हम लोग को कि डी ई समांतर होगा बी सी के, डी ई समांतर होगा बी सी के। ये हम लोग को साबित करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, डी समांतर होगा बी सी के। थेल्सपर में का विलोम आप देखिए, हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा देखिए, विशेष प्रतिज्ञा माना कि ये लिखने के लिए पिछले लेक्चर में जैसे ही लिखे उसी तरह से लिखना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें एल कोई रेखा है, रेखा है जो भुजा ए बी तथा भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है। तथा फिर यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर फिगर देखिए बना देते हैं। लिखिएगा साथ में नहीं, ए बी सी एल रेखा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे री, है ना। अब बोल रहा है, दिया है कि समानुपात में बांटती है। समानुपात के मतलब होता हुआ ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। हम लोग थेल्सपर में इसको साबित किए थे, इस बार ये दिया है और साबित क्या करना है? साबित करना है कि डी समांतर होगा बी सी के, डी समांतर होगा बी सी के। देखिए हम लोग रचना करते हैं, रचना पिछले लेक्चर में भी करने के लिए बताए हैं, इसमें भी बताएंगे। जो रचना उसमें किए थे वही रचना इसमें भी करना। फिर लिखे थे कि डीएम लंब एसी ईएन लंब ए बी तथा बी को ई से
और C को D से मिलाया, तब जो रचना की है उसको कर देते हैं, यानी DM लम AC, DM लम बाबू AC, देखो लम लिए और फिर बोला EN लम AB, EN लम AB, यहाँ पर N, यहाँ पर M, DM लम AC, देखो ना खींचे, DM लम AC, EN लम AB, EN लम AB तथा B को E से, तो B को E से मिलाया, तिरछा छाप है ना, B को E से तथा D को C से मिलाया, यही रचना की है। अब देखेंगे परमान से चलते हैं, परमान देखिए बहुत ही आसानी से ये साबित हो जाएगा, जो पिछला लेक्चर देखे उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हम पिछला लेक्चर बताए थे बाबू कि कोई त्रिभुज है, अगर त्रिभुज का नाम ABC है और इसमें कोई लंब है D, इसमें कोई लंब है D, अगर त्रिभुज की ऊंचाई पूछे, हाइट पूछे तो ये होगा हाइट AD, हाइट को होगा बुआ AD। अगर आधार पूछे तो जिस पर लंब होता है उस पर आधार कहते हैं, आधार हो जाएगा BC, है ना, आधार हो जाएगा BC। अरे तो ये देखिए, तो ये चीज हम लोग को इसमें भी करना है। अगर ऊंचाई देखिए आधार लंब है, लंब जो है बाबू देखिए AB पर है कि नहीं, AB पर है कि नहीं, और त्रिभुज अगर गए ADE में, अगर त्रिभुज गए ADE में तो ऊंचाई EN है कि नहीं है ना। जब ऊंचाई EN यानी कि ऊंचाई EN होगा तो आधार क्या होगा बाबू AD, और जब आधार AD तो ऊंचाई EN, जब आधार AD तो ऊंचाई EN। तो एरिया त्रिभुज ADE में चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और उस आधार गुने ऊंचाई, तो ADE में आधार क्या है AD, ऊंचाई क्या है EN, आधार क्या है AD, ऊंचाई क्या है EN, सबको समझ में आ रहा है ना, आधार क्या है EN। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज देखिए AD आ गए आधार, फिर आएंगे BD, तब BD में देखिए इस पर तो कोई लंब नहीं है, बहिष कोण को बढ़ाए हुए भाग पर, बहिष कोण को बढ़ाए हुए भाग पर EN क्या है लंब है, EN क्या है लंब है। तो देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें आधार क्या काम करेगा BD, यानी DB, और ऊंचाई क्या काम करेगा D के बढ़ाए हुए भाग पर क्या EN क्या है लंब है, D के बढ़ाए हुए भाग पर EN क्या है लंब है, तो यानी कि ऊंचाई क्या काम करेगा EN। देखिए EN लिख दिए, कुछ काट रहा है तो काट लीजिए, देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो बताइए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा AD बटा DB। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, अब देखिए इस साइड के तरफ आए तो इधर भी अब आएंगे, है ना, तो देखिए इधर आए AD तो इधर आधार क्या होगा AE, और AE पर लंब क्या है DM, AE पर लंब क्या है DM, जो लंब होता है वो क्या होता है ऊंचाई, जो लंब क्या होता है ऊंचाई, यानी AE पर लंब क्या है DM, और DM क्या हुआ ऊंचाई, तो AE क्या होगा आधार, AE क्या होगा आधार। तो बस वही लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बाबू दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में, एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE में बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या लिए ए, आधार क्या लिए ए, तो आधार हो गया ए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में, DEC में, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में देखिएगा 1/2, तो आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, हम तो खाते हैं आधार तो EC होगा मगर ऊंचाई क्या होगा, तो इसी पर लंब नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ध्यान से, E के बढ़ाए हुए भाग पर DM क्या है, लंब है। E के बढ़ाए हुए भाग पर DM क्या है, लंब है। और जो लंब जो ऊंचाई, तो बताइए DM क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DM, और DM से DM कैंसिल, 1/1/2 से कैंसिल। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा AE बटा EC, AE बटा EC। देखिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण यहाँ पर भी दिया भी है, कुछ दिया है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये हम लिखा अपन मन से नहीं, ये क्वेश्चन में दिया ये प्रमेय में दिया कि समानुपात में बांटती है AD बटा DB AE बटा EC, ये समानुपात में बांटती है, ये तो प्रमेय में ही दिया, हम वही सी को लिखे। अब बताइए, अब देखिए ध्यान से कि AD बटा D AE बटा EC, AD बटा D AE बटा EC जो बाबू बराबर है, क्या है बराबर है। तो समीकरण क्या, अगर हम बोले कि RHS बराबर होगा, RHS बराबर दे दिया है तो LHS अपने से बराबर होगा, मगर बराबर क्या होगा कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ बाबू कि यहाँ BDE है और यहाँ पर DEC है, यहाँ पर BDE है, यहाँ पर DEC है। बस यहाँ पर दोनों क्या है चेंजिंग है, BDE है DEC है, बस चेंजिंग जो है उसको देखिए। तो BDE जब पढ़ते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों का आधार क्या हो जाएगा, देखिए BDE और DEC, BDE और DEC जब पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम लोग BDE, यहाँ था ये दोनों आया, ये आया कि नहीं आया, D आया ना बुआ। अब देखिए DEC पढ़ते हैं, DEC यानी DE जो है ये दोनों में आ रहा है, DE जो है दोनों में आने की, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है, वो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है। तो हम वही लिखते हैं, दोनों का आधार क्या है हुआ D, दोनों का आधार क्या है D। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह समांतर रेखाओं
के बीच स्थित होता है, यानी कि डी समांतर होगा बीसी के, जो कि हम लोग को प्रूव्ड करना था। अब कोई सोच रहा होगा लड़का कि सर ये बराबर कैसे हुआ, तो देखिए हम बोले अभी कि AD बराबर AD बटा डी बराबर ई बटा AC। RHS जो है बुआ वो अपने से क्या दिया, बराबर दिया। RHS जो है वो बराबर है तो LHS अपने से क्या हो जाएगा, बराबर। जब LHS बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जब बराबर होगा तो देख रहे हैं कि BDE बराबर DEC होगा, BDE बराबर DEC होगा। तो जब क्षेत्रफल बराबर है तो वो समांतर रेखाओं के क्या होगा, बीच होगा। जब क्षेत्रफल बराबर है तो समांतर रेखाओं के क्या होगा, बीच होगा। जो स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हो पहले पिछला लेक्चर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक रहता है, ठीक है।